जी नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 की कट ऑफ के बारे में। और मैंने जो कहा था वही हो गया है। आप आज स्वयं देखोगे। मैंने कहा था साथियों कि इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगी, और आज मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है ना साथियों। और मंत्री जी ने कर दिया नोटिस जारी, उस नोटिस को भी देखेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और साथियों, जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो उन सभी बच्चों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। साथियों, आप ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ANN नेटवर्क के माध्यम से आपको राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती है। और इस चैनल के माध्यम से आपको अफवाहों से भी दूर रखा जाता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आपकी कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, और सबसे बड़ी बात खुशखबरी क्या है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों देखिए, संभावित कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। आप देखिए, अनुमानित कट ऑफ 2025 आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है ना। देखिए, यदि मैं सामान्य वर्ग वाले बच्चों की बात करूं, जनरल वाले बच्चों की, तो इन सभी बच्चों के यदि कोई बच्चा सामान्य वर्ग का 235 अंक से 245 अंक के बीच में लाता है, तो बच्चों आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिए आप, क्योंकि आपका 100% सिलेक्शन होगा यदि इतने अंक हैं आपके। और आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि इतने अंक हैं तो आप गाने गाइए और खुशियाँ मनाइए। मामा जी के यहाँ जाइए, बुआ जी के यहाँ जाइए, आप खुशियाँ बनाइए, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी ना लें। यदि इतने अंक हैं, बेफिक्र हो जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाले बच्चों की। देखिए, जो हमारे OBC वाले बच्चे हैं, यदि वे 225 से 235 अंक के बीच में लाते हैं, तो इन सभी बच्चों का बहुत ही आराम से सिलेक्शन होने वाला है इस बार। ठीक है ना। और आप आज मैं विद प्रूफ बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खुशखबरी प्लस प्रूफ के साथ बताऊंगा क्यों कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है ना। और इतने अंक हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS वाले बच्चों की। तो EWS वाले बच्चों के कितने आएंगे। देखिए, यदि 220 से 230 अंक के बीच में कोई बच्चा लाता है EWS वाला, तो बच्चों इन बच्चों के भी 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू कर दें, मतलब तैयारी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। रिजल्ट कभी भी आपका जारी हो सकता है, और लास्ट समय में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं हैं। इसलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लें, क्योंकि अगला चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। ठीक है ना साथियों। अब बात करता हूँ अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों के क्या अंक रह सकते हैं। देखिए, जो SC वाले बच्चे हैं हमारे, उनके क्या रहेगी कट ऑफ। देखिए, यदि SC वाले बच्चे की 200 से 210 अंक के बीच में आते हैं, तो बच्चों आप सभी को भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। अब आपको पास की मिठाई की दुकान पर चले जाइए आप अभी। ठीक है ना। और वहाँ से लड्डू ले आइए 1 किलो, 1 किलो 2 किलो जितने भी हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी, और उनमें बांट दीजिए, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। कह दीजिए कि हमारा राजस्थान लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। इतने अंक हैं तो अभी से ही। जी हाँ साथियों, अब बात करता हूँ ST वाले बच्चों की। तो ST वाले बच्चों की यदि 190 से 200 अंक के बीच में यदि कोई बच्चा लाता है अंक, तो आप सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब बात करता हूँ अति पिछड़ा वर्ग MBC वाले बच्चों की।
ठीक है ना। यदि 215 से 225 अंक के बीच में इन बच्चों के आते हैं तो इन सभी बच्चों को भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों महिला उम्मीदवारों की। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में 5 से 10 अंक कम हो सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी में। यदि आप जनरल में हैं, ठीक है ना, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में से की जो महिलाएं अपनी कट ऑफ कैसे निकालेंगी, उसमें से 5 से 10 अंक कम हटा दीजिए, कम कर दीजिए। इसमें से 5 से 10 अंक कम कर दीजिए आप, तो आपकी महिलाओं की कट ऑफ आ जाएगी। और ओबीसी में अगर जानना चाहती हो तो 5 से 10 अंक कम कर दीजिए, महिलाओं की आ जाएगी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में भी रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों की कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, इनकी सभी कैटेगरियों से कम रहती है। 170 से 180 अंक के बीच में इनका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुशियाँ मनानी है। मामा जी के यहाँ जाइए, बुआ जी के यहाँ जाइए, चाचा जी के यहाँ जाइए, चाची जी के यहाँ जाइए और चाची जी की साली के यहाँ जाइए, खुशियाँ मनाइए, होली खेलिए, दीपावली बनाइए, बस आप खुशियाँ मनाइए, ठीक है ना, इतने अंक पर। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की। यदि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की 155 अंक से 165 अंक के बीच में आते हैं तो बच्चों आपको एक चीज़ करनी है। वो क्या है कि अभी मिठाई की दुकान पर जाएं, वहाँ से 1 किलो रसगुल्ले लेके आएं और उन रसगुल्लों को कहाँ ले जाना है, अपने भाभी जी की साली के यहाँ ले जाना है और वहाँ पर बांट देना है। सॉरी, रसगुल्ले लाना है 1 किलो और अपने भैया की साली के यहाँ ले जाना है और उन्हें खिला देना है और कहना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। यदि इतने अंक हैं साथियों तो आपके, ठीक है ना। अब बात देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमानित आंकड़ा है और वास्तविक कट ऑफ आपके रिजल्ट के साथ ही जारी होगी, ठीक है ना साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे ARN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ARN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।